अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्रेस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं मेकअप प्रोडक्ट पे। तो व्यूअर्स, ये मैंने सॉफ्ट टच का ये चीज़ें बाय करी थी और ये सारी चीज़ें यकीन जानिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैंने सॉफ्ट टच इन लोग की सेल लगी हुई थी तो मैंने उसमें से बाय किया। स्पेशली मैं ये रिव्यू जो है मैं अपनी न्यू कमर्स बहनों के लिए लेकर आई हूँ कि जो बिगनर्स हैं और सीख रही हैं, और ये चीज़ें अगर आप लोकल मार्केट से बाय करते हैं तो वो बहुत महंगी मिलेंगी, और अगर सेल लगी हुई है तो उससे ये फ़ायदा उठा लें। और ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ग्रूमिंग के हवाले से भी है और हेयर के हवाले से भी है। तो ये मेरे पास है वाइटनिंग पाउडर, ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर है। मैं कोई पेड प्रमोशन काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी न्यू कमर्स बहनों के लिए काम कर रही हूँ कि उनके लिए जितनी मैं आसानी कर सकूँ कर दूँ, ताकि उनको सीखने में इंटरेस्ट रहे। वरना जब महंगी होती हैं तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली किल हो जाता है और इंसान सोचता है कि हम कैसे बाय करें, और सीखना भी है, शौक़ भी है, सब कुछ है। तो ये इसीलिए मैंने उन लोग के लिए ये रिव्यू बनाया कि अगर उनको चाहिए, जाहिर सी बात है वो ग्रूमिंग का भी कोर्स कर रही होंगी जिसमें फेशियल है, थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है और ब्लीच है, पॉलिश है। तो उसमें ये तीनों चीज़ें, ये और आपका ये और ये आपका ब्लीच में भी काम आता है, आपका ये आईब्रोज़ जब हम प्लग करते हैं उसमें ये काम आता है, ठीक है। और ये स्किन शाइनर विद लेमन, ये तो बेहतरीन ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अब वेदर जो है हमारा चेंज हो रहा है, और वैसे भी वेदर चेंज हो या ना हो, जब हम अपने सैलून में अपना ब्लीच बनाते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं, सूदिंग पाउडर को ऐड करते हैं और वाइटनिंग पाउडर को ऐड करते हैं। ये देखें बड़ा अच्छा है, ये देखें इसका कुछ ऐसे टेक्सचर है, और ये देखें इतना बारीक सा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, चलिए साथ पे ले लूँ, इतना बारीक और फाइन क्वालिटी का ये आपका पाउडर है वाइटनिंग। तो ये हम ब्लीच में भी ऐड करते हैं और इससे ब्लीच बहुत अच्छी ग्लोइंग शाइनिंग, जो फेस पे एकदम ग्लो आ जाता है। और लोग सोचते हैं कि जब हम घर में ब्लीच करते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हमें एक पार्लर से करवाने में अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यकीन जाने कि जो मेरे क्लाइंट हैं वो मेरी फेस पॉलिश से, मेरे ब्लीच से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, मेरे हर काम से बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश होके करवा के जाते हैं। तो मैं अपने ब्लीच में भी इसको इस्तेमाल करती हूँ, अपने फेशियल में भी इस्तेमाल करती हूँ, और बेहतरीन ऑसम रिज़ल्ट आता है। स्किन बिल्कुल स्मूथ, क्लीन, शाइनिंग, ग्लो आ जाता है इससे। ब्लीच में अगर आप स्किन पॉलिश बना रहे हैं तो भी इसको ऐड कीजिए, अगर ब्लीच बना रहे हैं तो भी ऐड कीजिए, और अगर आप फेशियल कर रहे हैं, कोई भी फेशियल कर रहे हों, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो वाइटनिंग हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी फेशियल हो, आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप यकीन जानिए कि बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये मैंने सेल में से ही बाय किया था क्योंकि सॉफ्ट टच की जो है ना सेल लगी हुई है, सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल की, ठीक है। अच्छा, ये वाइटनिंग पाउडर हो गया। ये मैं अपने पार्लर में जो मेरा एक छोटा सा मामूली सा सेटअप है, इस छोटे सेटअप को रन करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्लाइंट मेरे काम से बहुत सेटिस्फाई हैं। अच्छा, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये सूदिंग लोशन भी मैं पॉलिश में और ब्लीच में वो भी ऐड करती हूँ जब मैं आईब्रो प्लकिंग करती हूँ या अपर लिप प्लग करती हूँ, चाहे वैक्स हो, चाहे थ्रेड से हम कर रहे हों काम, तो उसके बाद मैं ये सूदिंग लोशन लाजमी लगाती हूँ। कि जो आपने अक्सर देखा होगा प्लकिंग करने के बाद के आईब्रोज़ के जहाँ से आप बाल रिमूव करते हैं, आईब्रोज प्लग करते हैं, वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो आप जब इसको लगाएंगे तो वो रेडनेस भी चली जाएगी और आपकी वो जो पफीनेस है वो भी चली जाएगी, ठीक है। और ये भी मैं सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर, ये तो लेमन वाला बेहतरीन है, आप यकीन करेंगे मैं
अपने पार्लर में रखती हूँ और इसको मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसको मैं पॉलिश में भी ऐड करती हूँ और इसको मैं ब्लीच बनाती हूँ। अगर खाली ओनली ब्लीच ही करवानी है क्लाइंट को तो उसमें भी ऐड करती हूँ। और जब हम अपना फेशियल कर लेते हैं, कोई भी फेशियल कर लें, उसके बाद 1 ड्रॉप पूरे फेस के ऊपर मैं इसका ड्रॉप लेकर उसके पूरे फेस पे मैं लगा देती हूँ। तो आप यकीन करें फेस बेतहाशा ग्लो कर रहा था। वैसे भी अब विंटर आ रहा है तो ये जो लेमन है, और आप लेमन जानते हैं कि ब्लीचिंग इफेक्ट लेमन में होता है और वाइटिंग इफेक्ट होता है, और हमारी सर्दियों के लिए तो ये बेहतरीन है। ठीक है, ये फॉर नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए तो ये बेहतरीन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी, ये ऑल टाइप स्किन के लिए हैं और ये आप हर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर जो ड्राई स्किन होती है उस पर अगर आप लगाएंगे तो ये बेहतरीन आपका मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा और शाइनिंग भी देगा। ये तो हमारे हो गए तीनों चीज़ें जो हमारे फेशियल में, पॉलिश में और प्लकिंग में, फेशियल और पॉलिश, ब्लीच, ये तीनों चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, अब रहा ये भी मैंने ये चारों चीज़ें मैंने ऑनलाइन बाय करी थी व्यूअर्स। ये है हमारा सॉफ्ट टच का सेटिंग ब्लो ड्राई लोशन। तो जब जो मेरी बिगनर्स बहनें अगर कोई हेयर स्टाइलिंग सीख रही हैं और उसमें जब हमने हेयर स्टाइलिंग सीखी तो हमें सेटिंग लोशन वगैरह हम यूज़ करते थे, तो उससे बालों की हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। तो ये सेटिंग लोशन भी मैंने वहीं से बाय किया है और एक अरसे के बाद दिखा है, वरना तो मूस आ गए हैं। स्प्रे तो कंपलसरी है और जैसे कि फॉर ऑल हेयर टाइप, मतलब कि आप हर तरह के हेयर पे इसको सेटिंग लोशन को आप ये लिखे ना सॉफ्ट टच सेटिंग ब्लो ड्राई लोशन। तो ये आप ऑल टाइप के जो हेयर्स होते हैं उन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं यानी कि आप कोई भी हेयर की स्टाइलिंग कर रहे हैं तो इसको लगाने से बालों में कुछ आपने देखा होगा, आपको खैर नहीं पता होगा कि ज़्यादातर ब्यूटिशियंस को पता होता है कि बालों में कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिनके बालों में बॉडी ही नहीं होती है, कि अगर आप जिस तरह भी उनको टर्न करो वो टर्न होते ही नहीं है। कुछ बालों की क्वालिटी इतनी फाइन होती है कि उनको जैसे दिल चाहे कि अगर आप कटिंग भी कर रहे हैं ना तो वो कटिंग ऑटोमेटिकली विजिबल होने लगती है। ठीक है ना, बाज़ हेयर ऐसे होते हैं कि उनको जब तक आप सेटिंग लोशन ना लगाओ और तो वो बाल मूव ही नहीं होते हैं, है ना, वो बॉडी नहीं होती उनके बालों में ना, जान नहीं होती है। तो बालों में बहुत ज़्यादा बॉडी होती है कि उनको जिस तरह चाहे आप विदाउट ब्लो ड्राई उसको जिस तरह चाहे आप टर्न करें या जिस तरह भी आप उसको मूव करें, मूवमेंट दें, वो उसी तरह के आपके सामने आ जाएंगे। इतनी माशाल्लाह बाज़ क्लाइंट के बॉडी होती है और बॉडी होना हेयर्स में बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या करना होता है कि अगर आप कर्ल्स कर रहे हैं, आप बंस बना रहे हैं या कोई भी किसी भी किस्म का हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं या आप स्ट्रेटनर कर रहे हैं या आप स्ट्रेटनर कर्ल्स कर रहे हैं या टॉम कर्ल कर रहे हैं, किसी भी किस्म की भी अगर आप कर्ल्स कर रहे हैं तो आपने ये सेटिंग लोशन ज़रूर अप्लाई करना है, उससे बालों में बॉडी आ जाती है। तो आपके बालों को मूव करने के लिए, आपके बालों को जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो इसको लगाने से वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये मूस वगैरह ये अभी दौरे जदीद का ये मगर काफ़ी साल पुराना हो गया है, मगर जब हम लोगों ने हेयर स्टाइलिंग वगैरह सीखी थी तो उसमें हम ये सेटिंग लोशन वगैरह लगाते थे और अपने बालों में पहले सेटिंग लोशन लगाया, कॉटन से लेके पूरे बालों में इसको स्प्रेड करके लट निकालते रहे और उसको कॉटन से हम स्प्रेड करते रहे। अगर हम बन बना रहे हैं, 1 बबल बना रहे हैं, 2 बबल बना रहे हैं, 3 बबल बना रहे हैं, 4 बबल बना रहे हैं, स्टार्ट में तो बेसिक तो यही होता है ना हेयर स्टाइलिंग का। तो जो भी हम बबल्स बना रहे हैं, जितने भी 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो हमने इसका इस्तेमाल करना होता था। तो उससे आप यकीन करें बहुत नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ आपका हेयर स्टाइल बन जाता था। तो आप ये भी आप लीजिए, ये चारों चीज़ें लगी हुई थी सेल में, तो मैंने इनको किया बाय। और अगर आप लोग को बाय करना है तो सॉफ्ट टच की लगी हुई है सेल, तो आप लोग भी वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। ये बिल्कुल प्यार पैकेज नहीं है, मैंने अपने पास से बाय किया है
मुझे किसी ने भी कोई प्यार पैकेज की ऑफ़र नहीं दी है, और जो भी कोई ऑफ़र देगा इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये मेरा प्यार पैकेज है। मगर ये सब मैं अपने पास से बाय कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये सब चीज़ें किस काम में आती हैं, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स को बेचारों को ज़रूरत पड़ती है। और बेचारे जब वो सीख रहे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्मेटिक या किसी भी किस्म का आपका, चाहे ये आपका ग्रूमिंग का चीज़ें हों या मेकअप की चीज़ें हों, सब कितनी कॉस्टली हैं। और लड़कियों का शौक़ होता है कि हम कुछ ना कुछ करें और सीखें, और अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो उसके लिए भी पैसा भी चाहिए होता है, चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे रिजनेबल प्राइस में मिली हैं वो सब मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ। ये था मेरा आज का रिव्यू सॉफ्ट टच की इन 4 आइटम पर। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके और हर तरह के प्रोडक्ट में आपको इंट्रोडक्शन करवा सकूँ। तो मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत महक ब्लेस से। अल्लाह हाफ़िज़।